नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बैसाख महात्म्य का 18वां अध्याय। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। व्याध ने कहा, हे मुने, आपने मुझ अधम पर वास्तव में बड़ी कृपा की है। अब आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। तब शंख बोले, हे व्याध, यहाँ धूप है, चलो ऐसी जगह चले जहाँ शीतलता हो और जल हो। तब वह व्याधनी को समीप ही एक सरोवर के किनारे ले गया। उस सरोवर में बगुला, राजहंस आदि जल जीव क्रीड़ा कर रहे थे तथा कुमुदनी आदि पुष्प शोभायमान थे। किनारे पर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वहाँ शंख मुनि ने स्नान किया। फिर जब वह जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार कहने लगे, हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है। ये महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृत्तांत श्रवण कर। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तूने श्रीवत्स गोत्र में जन्म धारण लिया था और तेरा नाम स्तंभ था। वहाँ तेरा संबंध एक वैश्य से हो गया तथा उस दुराचारणी की संगति के कारण तू शूद्रों के समान कर्म करने लगा और धर्म से विमुख हो गया। परंतु तेरी भार्या ब्राह्मणी परम रूपवती और पतिव्रता थी। वह धर्म का पालन करने हेतु तेरी और उस वैश्य की सेवा भी करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा का पालन करने में लगी रहती थी। संयोग से एक दिन तूने भैंस का दूध पिया और मूली सेवन करने के बाद तिल भी खाए। इस कारण तुझे दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे तू महान कष्ट पाने लगा। इस रोग के कारण तेरा धन भी शीघ्र नष्ट हो गया। तब तुझे धनहीन और रोगी जानकर वह वैश्या भी तुझे त्याग कर चली गई। तब तुझे चेत हुआ और अपनी भार्या ब्राह्मणी से बोला, हे सुमुखी, अब तू मेरी रक्षा कर। मैं अब तेरी ही शरण हूँ। मैं तेरी अवज्ञा करने के कारण अवश्य ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कांत, आप इस प्रकार आर्त वचन कहकर मुझे लज्जित न करें। मैंने ही पूर्व जन्म में पाप किए थे जिनके कारण मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा। आप निश्चिंत रहें, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगाया और उसके द्वारा तेरा पालन करने लगी। उसने बड़ी सतर्कता से तेरी सेवा की और तेरे रोगी शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण करती रही। वह गणेश, चंडी तथा शनिचर आदि सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए व्रत और दान करती थी। संयोग से एक दिन देवल नामक ऋषि वैशाख की गर्मी से विकल होकर तेरे घर आए। उस पुण्यशीला ने मुनि की सेवा की। उनका चरण अमृत तेरे ऊपर छिड़का और मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। तदुपरांत वह मुनिराज आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तुझे सन्निपात हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तूने अपनी भार्या की अंगुली काट ली। तू हर समय उस वैश्य का ही ध्यान करता रहता था और उसी स्थिति में तेरी मृत्यु भी हो गई। तब उस सती नारी ने अपना कंकण बेचकर तेरी चिता सजाई और तेरे शव के साथ ही वह स्वयं भी सती हो गई। अपने पुण्यों के प्रभाव से तेरी भार्या तो भगवान विष्णु के लोक को चली गई, परंतु अंत समय तक वैश्य की प्रीति के कारण तुझे इस जन्म में व्याध योनि प्राप्त हुई। तुझे हिंसा प्यारी है, तेरा चित्त भी सदा ही उद्वेग के वशीभूत रहता है। परंतु चूंकि तेरी भार्या ने देवल ऋषि का चरणोदक तेरे शरीर पर छिड़का था और तेरी आज्ञा लेकर ही उनको शीतल जल पीने को दिया था, अतः उसके पुण्य से तेरी बुद्धि में धर्म के प्रति यह आस्था उत्पन्न हो सकी तथा उत्तम बुद्धि के कारण ही तूने सुखों के हेतु धर्म को पूछा है। हे व्याध, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सभी वृत्तांत बता दिया। अब तू जो और पूछना चाहे सो पूछ ले। तेरा मन भी अब शुद्ध हो गया है। तेरा कल्याण हो। इति 18वां अध्याय समाप्त। कल हम वैशाख महात्म्य का 19वां अध्याय सुनेंगे। ओम विष्णुवे नमः। ओम माधवाय नमः। जय माता दी।